फसादात को लेकर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा गुज़र चुका है, लेकिन जो इस फसादात के दौरान जो शदीद ज़ख्मी हुए, जिनकी जानी और माली नुकसान हुआ, उनको अब तक मुआवज़ा नहीं मिल पाया है। ऐसे ही एक शख्स है, ETV भारत के नुमाइंदे ने बात की और उनसे बात करने के बाद मालूम हुआ कि उनको उनकी दुकान के साथ साथ उनका मकान भी जला दिया गया था, लेकिन उनको अब तक सिर्फ 51,000 रुपये ही मदद के तौर पर दिल्ली सरकार की जानिब से मिले हैं। ये 2 मंजिल दुकान है, छत गिरी हुई है दोनों, नीचे जीना टूट चुका है, दुकान फुल डैमेज हो चुकी है और इसका मुआवजा सरकार ने जो आका है वो 51,700 रुपये है। हमारे मोहल्ले में इलेक्शन थे, उस दौरान मुझे मिले 1-2 दफ़े, तो उन्होंने दूसरे के ऊपर बात टाल देते हैं, कहते हैं इनसे मिल लो और उनसे मिल लो, कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये अमादुल्ला खान साहब, हर चैनल ने मेरी दुकान की वीडियो दिखाई है, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा। हर जगह, हर मंत्री से, LDM से, DM से, हम सभी जगह मिल लिए, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। सब सिर्फ टाइम देते हैं, टाइम लगेगा और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। विधानसभा में भी वीडियो चलाई गई है मेरी दुकान की, जो आपके पास उपलब्ध करा दी गई है, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमारे एरिया के विधायक अब्दुल रहमान साहब ने ये वीडियो चलाई गई है। हमें आपके जरिए ही, मीडिया के जरिए ही न्यूज़ में मालूम पड़ा कि हमारी दुकान में आग लगा दी गई है। पहली दुकान थी दिल्ली दंगे की जो मेरी दुकान में आग लगी थी। अच्छा। उसके बाद में ही सब चीज़ें दंगे हुए थे। तो मेरी दुकान एटीट्यूड आज भी बता सकते हो, आपने देख लिया है इसमें दुकान की क्या हालत है, आज भी नहीं बनी है। आज भी ऐसा लगता है कि ये गिर ना जाए। यहाँ के विधायक हैं रहमान साहब, उनसे ही बात हुई है, पर कोई जवाब ठोस नहीं मिलता। फाइल कई बार मैंने दिया, मन्नतुल्लाह जी को भी दी है मैंने, वक्फ बोर्ड में भी दी है, दिल्ली सरकार में दी है, रहमान साहब को भी दी है, तो कोई जवाब नहीं है इसका। अब तो दिखाई नहीं देता जी, उम्मीद है वैसे ही ऐलान होते हैं, पर उम्मीद तो कुछ दिखाई नहीं देती इसमें। लगता ही नहीं कि कुछ दे देंगे। अब तक कोई नहीं पूछना आता। ये भी मीडिया के जरिए से आप जैसे लोग आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। मुझे सरकार का तो कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आता। SDM के पास हमने चक्कर लगाते लगाते थक गए, वो कोई जवाब दे के राजी नहीं है। जो मेरा 1 नंबर में जो नुकसान था 12 लाख का, जिसका मैं GST दे चुका था, उसका तो मेरा ऐसा एक्यूरेट होगा। बिल्डिंग का अलग नुकसान था, जो बिल्कुल ऐसे सबूत के दायरे में है जो कोई उसे झुटला ही नहीं सकता। उसके बाद में हम 75,000 रुपये भी चप्पल घिसने के बाद में मिले। एक RTI के ज़रिए हमने कुछ इत्तलात मालूम की, जिसमें हमें मालूम हुआ कि उनकी जो दुकान थी, जिसको जला दिया गया था, जिसको सिलेंडर के ज़रिए फाड़ा गया था, और मकान की छत भी ऊपर से नीचे ढह गई थी। उसके बावजूद उनके जो नुकसान की जगह पे जो मुआवजे के लिए जो दिल्ली सरकार ने उनका जो फॉर्म एक्सेप्ट किया है, उसकी जगह पर डैमेज की जगह उसको लॉस लिखा गया है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ़ और सिर्फ 51,000 रुपये मिले हैं। तकरीबन 7 दुकानें थी, 7 दुकानें बराबर की थी, और जब ये फसाद शुरू हुआ था तो सबसे पहले उन्हीं दुकानों को आग लगाया गया था, लेकिन अभी तक उन लोगों को वो मदद नहीं मिल पाई है जिसके वो मुंतज़िर हैं। अब देखना होगा हुकूमत की जानिब से आइंदा दिनों में किस तरह के इक़दामात किए जाते हैं, ताकि उन लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हो सकें। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।